हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल VR1 जो कि YouTube के ऊपर ब्रिगेडियर गाइड यू के ऊपर आपके पास अवेलेबल है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने आए हैं। आज 23 सितंबर है, जो जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा, जो जम्मू कश्मीर स्टेट थी, जो उनके आखिरी महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन है। महाराजा हरि सिंह एक बहुत ही प्रभावशाली शख्सियत थे, एक बहुत ही ट्रू नेशनलिस्ट थे, एक बहुत ही ट्रू सेकुलर थे और एक बहुत ही प्लूरलिस्टिक पर्सनालिटी थी, जो भारत में शायद ही कोई ऐसी पर्सनालिटी हुई हो। परंतु जैसा कि आप सब जानते हैं कि उनके साथ बहुत सारी कॉन्स्पिरेसीज हुई, बहुत सारे षड्यंत्र हुए और उसकी वजह से उनको इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। यहाँ तक कि ट्रेजेडी ये है कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी उनके बारे में वो सब बातें नहीं जानते जो उनके व्यक्तित्व को निखारती हैं। कारण ये था कि 1947 में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि महाराजा हरि सिंह, जो जम्मू कश्मीर के आखिरी महाराजा थे, कमज़ोर पड़ गए थे। किन्हीं कारणों की वजह से, जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से अंग्रेज़ों ने उनको कमज़ोर बनाया, जिसका फ़ायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया, जिसका फ़ायदा प्रधानमंत्री नेहरू ने उठाया, जिसका फ़ायदा प्रधानमंत्री नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर उठाया। उस वक्त जो भी रिपोर्टिंग की गई, जो भी किताबें लिखी गई, जो भी लिटरेचर सामने आया, वो सब एक मोटिवेटेड लिटरेचर था, महाराजा के ख़िलाफ़ था। मकसद सबका यही था कि किसी तरीके से ये पूरी की पूरी जम्मू कश्मीर की रियासत उठा करके पाकिस्तान को दी जाए। अब पाकिस्तान को क्यों दी जाए? क्योंकि ये ब्रिटिश चाहते थे। इन चीज़ों के बारे में मैं खुलासा थोड़ी देर में करता हूँ। तो उसके पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को जम्मू में अमर महल पैलेस के अंदर हुआ। इनके पिता, जो उस वक़्त के महाराजा प्रताप सिंह थे, उनके भाई थे और उसके बाद इन्होंने महाराजा प्रताप सिंह के बाद गद्दी संभाली और 1923 में इनकी कोरोनेशन की गई। उसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण काम किए, जो कि इनकी पारदर्शिता, इनकी दूरदर्शिता को बताते हैं। परंतु मुझे यहाँ सब इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है कि आज से कुछ दिन पहले, यानी कि तकरीबन 2 सितंबर को एक वीडियो सामने आया जो बम्बई से प्रकाशित हुआ। उसमें एक वेबसाइट है www.satyahindi.com और उनके एंकर डॉक्टर मुकेश बात कर रहे हैं एक प्रोफेसर पुनियानी से, डॉक्टर राम पुनियानी, जो पेशे से डॉक्टर हैं और IIT के प्रोफेसर हैं। और वो ऐसी बेकार बातें करने को तुले हुए हैं कि जो हिस्ट्री को बिल्कुल निगेट करती हैं। उनका कहना है कि जब 1947 हुआ तो जम्मू कश्मीर में भी उतने ही दंगे हुए जितने कि रेस्ट ऑफ इंडिया में हुए, वहाँ पे भी उतनी ही तबाही मची जितनी यहाँ हुई। ये बिल्कुल गलत है। जम्मू कश्मीर एक ही स्टेट थी जिसने 2 नेशन थियरी को रिजेक्ट किया था और जम्मू कश्मीर उस वक्त महाराजा हरि सिंह कमांड कर रहे थे, उनके महाराजा थे और वहाँ पे दंगे हुए। मैं नहीं बोलता कि नहीं हुए, परंतु उस स्केल पे नहीं हुए। उस तरीके से, सांप्रदायिक तरीके से, जिस तरीके से डॉक्टर राम पुनियानी बोलते हैं कि मुसलमानों का शरेआम कत्ल किया गया, महिलाओं को बेइज्जत किया गया, बच्चों को मारा गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़ी लो स्केल के ऊपर, जबकि सियालकोट से जब ट्रेन आती थी लाशों की भर करके जम्मू में, तो यस, कुछ बैकलैश थी, परंतु ऐसा कुछ नहीं था कि महाराजा हरि सिंह ने एक सुनियोजित तरीके के साथ एक तरीका बनाया कि हमने मुसलमानों की मारकाट करनी है। डॉक्टर राम पुनियानी, मैं आपको बता दूं, आज भी जम्मू में बहुत मुसलमान हैं, 23%, 33%, और वो सब अपने आप को डोगरा मानते हैं। और वो मुसलमान जो जम्मू छोड़कर उस वक्त पलायन किए POK के अंदर, वो भी अपना नाम रखते हैं डोगरा मुजाहिद हुसैन, डोगरा अकबर सैयद, इस किस्म के नाम के आगे वो डोगरा लगाते हैं। ये थी जम्मू प्रदेश की एकजुटता, जिसमें चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, पारसी थे, जो भी कोई थे, चाहे वो लोअर कास्ट थी, अपर कास्ट थी, सब एक साथ थे। यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स थी, मैं बताता हूँ उसका। और वो प्रॉब्लम क्यों थी?
कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना चाहता था। बिल्कुल बकवास है। इंडिपेंडेंट कंट्री की बात महाराजा हरि सिंह ने कभी नहीं सोची। हाँ, कुछ बातें हैं, किंवदंतियां हैं कि कोई वहाँ पे ज्योतिषी थे, एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बोला कि एक दिन हमारे जम्मू कश्मीर का झंडा लाहौर में लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि महाराजा हरि सिंह ज्योतिषी की बातों में आ गए। मैं अभी बताता हूँ, महाराजा हरि सिंह मेयो कॉलेज एजुकेटेड थे, यूरोप एजुकेटेड थे, लंदन एजुकेटेड थे, पेरिस में बहुत समय बिताया। तो वो क्या इतना होने के बाद क्या उनका मानसिक जो लेवल था वो ज्योतिषी की बातों में आने वाला था? और अगर ये था भी तो जिस दिन उन्होंने उनकी जो कोरोनेशन हुई है, उन्होंने क्यों बोला कि मेरा जो रिलीजन क्या है, मेरा रिलीजन जस्टिस है। चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, पारसी, कोई भी है, वो सब मेरे लिए सब बराबर हैं, क्योंकि मेरा जस्टिस जो है, मेरा जो रिलीजन है वो जस्टिस है। उसी तरह से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे वो प्रेसिडेंट थे प्रिंसेस ऑफ चैम्बर्स के, उन्होंने क्या बोला कि हमको ब्रिटिश चाहते थे कि वो बोले कि हम अभी तैयार नहीं हैं ब्रिटिश का भारत छोड़ने के लिए। उन्होंने बोला कि ब्रिटिश आप भारत छोड़िए, हम तैयार हैं अपनी फेडरेशन बनाने के लिए, हम अपने सारे मिलकर के हम अपने देश को खुद चला लेंगे। तो ये सब जब बातें आ रही हैं तो इनका पीछे मूल मंत्र क्या है? क्यों ये बातें सामने आ रही हैं? क्यों महाराजा को डिस्क्रेडिट किया गया? वो इसलिए क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी तो अंग्रेज़ों ने महाराजा गुलाब सिंह को कश्मीर को 75 लाख नानकशाही रुपयों के लिए बेच दिया था। परंतु जैसे ही उन्होंने बेचा तो जो प्रधानमंत्री थे यूके के, उन्होंने उसी वक्त लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बहुत सारी सैंक्शंस डाली कि आपने ये गलत काम किया। क्यों? क्योंकि उनको ये एरिया चाहिए था अपने पास, ये तो उनके पास ऑलरेडी था ही, और जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इस जगह की वो उनको चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम इस काबिल नहीं है कि इसके ऊपर हम रेन कर सकें, इसलिए हमने ये बेच दिया। परंतु जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी हट गई, तब से ब्रिटिश ने कोशिश करनी शुरू कर दी कि किसी तरीके से ये जम्मू एंड कश्मीर जो महाराजा गुलाब सिंह ने ले ली थी या महाराजा प्रताप सिंह उसके बाद आए, किसी तरीके से ये वापस ब्रिटिश के झोली में आए। पहले उन्होंने रेजिडेंट रखने शुरू किए, फिर गिलगित एजेंसीज बनाई, बहुत कुछ हुआ। अल्टीमेटली उन्होंने बोला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कि महाराजा प्रताप सिंह का अपना बेटा कोई है नहीं, तो ये जो रियासत है ये ऑटोमेटिकली ब्रिटिश इंडिया में आ जाएगी। परंतु वहाँ पे महाराजा प्रताप सिंह ने एक मास्टर स्ट्रोक मारते हुए अपने छोटे भाई के बेटे को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, वो थे महाराजा हरि सिंह। अब ब्रिटिश क्या करते? तो उन्होंने एक और पैंतरा बदला। उन्होंने महाराजा हरि सिंह को अपने साथ ले लिया, बोला कि इसकी एजुकेशन हम कराएंगे। उनको मेयो कॉलेज पढ़ने भेजा। उसके पहले उनको पेज ऑफ ऑनर किया जब लॉर्ड कर्जन भारत में आए, यानी कि उनको एक तरीके से अपनी बैप्टाइजेशन शुरू कर दी। फिर उनको हायर स्टडीज़ के लिए लंदन लेके चले गए, वहाँ बहुत कुछ हुआ। इतने बेस में उनको यही यकीन था कि महाराजा हरि सिंह बिल्कुल एंग्लिसाइज्ड हो गया है और अभी वो जो भी बात करेंगे वो ब्रिटिश एम्पायर के हित में करेंगे। परंतु जब 1930 में उसको प्रेसिडेंट भी बनाया गया ब्रिटिश चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का, तो भी वहाँ पे बोलते हुए महाराजा हरि सिंह ने ब्रिटिश के अगेंस्ट बोला। वो ब्रिटिश को हजम नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से जो मुस्लिम पेजेंट्स थे, देखिए महाराजा हरि सिंह एक मोनार्क थे, तो फ्यूडलिज्म था, तो थोड़े बहुत एक्सेसेस होते होंगे, तो वो मुस्लिम्स को उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। एक अब्दुल कादर नाम के आदमी को स्वात से लाया, जो कुक था, किसी को नहीं मालूम उसके बाद वो कहाँ गया, आज भी किसी को नहीं मालूम। उसके हिसाब से 1931 में कश्मीर में दंगे कराए। उसी तरह से उन्होंने जम्मू के अंदर जैसे मुसलमान थे मोहम्मद अब्बास, अल्लाह रखा सागर, इस किस्म के जो प्रोमिनेंट वकील थे, जो लोग थे, उनको भी उकसाना शुरू कर दिया। तो वो जो ब्रिटिश का मुसलमानों को उकसाया गया कि भाई इसको आप सांप्रदायिक बनाइए, क्योंकि वही डिवाइड एंड रूल उनकी पॉलिसी थी, उसी को कुछ हिस्टोरियंस ने, जैसे हमारे जम्मू के भी एक आधे जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत उछाला और उसको आपने बेस बना लिया। उसके बाद उन्होंने जितने भी उनके इतिहासकार थे, राइटर्स थे, सबको यही बोला कि आप महाराजा के अगेंस्ट लिखिए, जबकि वो सब चीज़ें जो महाराजा के अगेंस्ट बताई गई थी गलत थी। महाराजा ने कभी भी मुसलमानों का कत्लेआम नहीं करवाया, बल्कि उन्होंने अल्लाह रखा सागर और ये इनके साथ एक कृष्णदेव सेठी, जिनकी पिछले 3-4 साल पहले उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी।
उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो महाराजा के अगेंस्ट नहीं थे और जो भी उनके मतभेद थे उसके लिए जो भी एक्शन ली गई थी उसमें शेख अब्दुल्ला का कितना बड़ा हाथ था, ताकि शेख अब्दुल्ला चाहता था कि ये लोग जम्मू छोड़ के पीओजे के चले जाएं, ताकि जो मुस्लिम डोमिनेशन है वो वैली में रहे और उनकी जो लीडरशिप है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के हाथ में ही रहे। और उन्होंने वो नेहरू की मदद से पूरा कराया, चाहे वो जर्नलिस्ट से बात कराई, चाहे वो किसी से बात कराई, चाहे लिखवाया, चाहे प्रोपोगेंडा कराया, वो फाइनली सक्सीड हुए। और अनफॉर्चुनेटली सरदार पटेल भी इसमें एक भागीदार बन गए अल्टीमेटली, कि जब महाराजा को जम्मू कश्मीर से निकासित किया गया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसके ऊपर काफ़ी लिखा गया है और मैं कुछ वीडियोज़ आगे लेके आ रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा कि हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंड सिलसिलेवार। सो फ्रेंड्स, इंद्र मोहेंद्र राज राजेश्वर महाराज हिराज श्री जम्मू और कश्मीर नरेश तथा तिब्बत अधिपति महाराजा हरि सिंह, इन्होंने इतने रिफॉर्म्स कराए जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सबसे पहले रिलीजन के नाम पे इन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। जो फ्यूडलिस्टिक बातें आप लोग करते हैं वो हो सकता है कुछ जो मुस्लिम्स थे वो पेजेंट्स थे, वर्कर्स थे, तो कुछ जातियाँ उनके साथ हो सकती हैं, परंतु जहाँ तक इनकी कोशिश थी, उन्होंने ये निश्चय किया कि किसी भी आदमी के साथ किसी किस्म का भेदभाव ना हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। जम्मू कश्मीर में एक बेगार लेबर नामक एक प्रक्रिया थी जिसमें गवर्नमेंट किसी को भी ले जाती थी काम करवाने के लिए, गवर्नमेंट के काम करवाने के लिए, और उसमें सैलरी नहीं दी जाती थी, सिर्फ खाना दिया जाता था। महाराजा हरि सिंह ने उस बेगार प्रथा को भी बंद करवाया। उसके अलावा उन्होंने अपनी पहले दिन स्पीच में बोला था, मेरा जो रिलीजन है वो जस्टिस है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशनल काम कराए, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन किया ताकि लोगों को जस्टिस मिल सके, लोगों की प्रॉस्पेरिटी आए, लोगों की खुशहाली आए, उनको बहुत सारे जॉब्स मिल सकें। इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे काम ऐसे किए जिसमें नहरें खुदी, स्कूल बने, अस्पताल बने। और जम्मू कश्मीर में अगर आप आएंगे तो ऐसी चीज़ों की आपको भरपार मिलेगी जो महाराजा हरि सिंह के नाम के साथ हैं और उन्हीं के द्वारा शुरू की गई हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्पेशल स्कूल्स बनवाए जो सिर्फ गर्ल्स के लिए थे। गर्ल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दी गई क्योंकि उस वक्त लड़कियां पर्दे में रहती थी। तो इस तरह के बहुत सारे सोशल रिफॉर्म किए, बल्कि ऐसे स्कूल शुरू किए जिसमें स्कूल में जाना ज़बरदस्ती था, स्कूल कहते थे उनको। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात कर सकते हैं और हम महाराजा का जो असली कैरेक्टर है वो आपके सामने पेश कर सकते हैं। परंतु ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज ऑलरेडी लगा रखी है वो अभी हम उनको धीरे धीरे पर्दाफाश करेंगे। हमारे कुछ जम्मू में मिलिट्री हिस्टोरियंस हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल्स हैं जिन्होंने अभी इसके बारे में लिखना और बताना शुरू कर दिया है, और मैं आपके पास दोबारा आऊँगा इसके बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बना के। तो तब तक जय हिंद, जय भारत और जय डुगर देश। और जुगर देश के साथ जो भी अभी तक बेइंसाफ़ी हुई है वो आगे हमने उसको बेनकाब करना है और किसी को करने नहीं देनी है। और यही उद्देश्य है हमारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टडीज़ एंड एनालिसिस का, इत्सा का, जो हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। आप सब लोग आइए, जुड़िए, हम आपके सवालों का भी जवाब देंगे। तब तक जय हिंद।